So everyone, so we are going to start today the second topic after relations, and it is functions. So relations and functions, both these chapters, I mean every chapters are important because first of all syllabus has been divided. Clear or not? So it means that every chapters are important for you. It means that relations and functions से भी एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो तुम लोग एक्सपेक्ट करना ही जरूर से 7 से 8 मार्क्स, not less than this. So everyone note down the basic concepts of this particular chapter, that is functions. Now I'm going to explain you this chapter in such a way that you have never studied before this particular chapter functions. ठीक है, मतलब हम लोग ये चैप्टर को ऐसे करके पढ़ेंगे कि ये चैप्टर तुम लोग पहले कभी पढ़ा ही नहीं. So let us begin from the basic level. So when we say a function, what do you mean by this? To explain this, let me just show you one example. So let us see that this is the river. ये रिवर है. इस रिवर का नाम है f of x equal to x square. ठीक है, इस रिवर का नाम क्या है? इसका नाम है f of x equal to x square. या फिर तुम ये बोलो कि एक मशीन है, मतलब ये रिवर का नाम है f. ये रिवर का नाम क्या है? f. f इज द नेम. रिवर का नाम है f. ये रिवर एट अ टाइम एक ही चीज को इनपुट लेता है और इनपुट लेने के बाद इसको पार करोगे अगर तो बन जाओगे x स्क्वायर. क्या बन जाओगे तुम? x स्क्वायर. तुम एंटर करोगे एज x और आउटपुट क्या होना पड़ेगा तुमको? बन के क्या निकलना पड़ेगा? पार होके क्या बन जाओगे तुम? x स्क्वायर. इनपुट होगा तुम x के टर्म्स में और आउटपुट क्या बन जाएगा तुम? x स्क्वायर. तुमको बनना ही पड़ेगा. देयर इज नो वे इफ यू हैव टू क्रॉस दिस रिवर. समझ में आया बात? हाँ, ये रिवर का ये भी खास बात है, तुम अगर इस पार से वापस आओगे तो वापस से तुम जैसा था वैसे बन जाओगे. बट ये रिवर को क्रॉस करना है तो कुछ ना कुछ तुमको बनना पड़ेगा, तुमको बदलना पड़ेगा. सो लेट अस सी एवरीवन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. So let me explain you once again. That the name of this river is F. In the bracket X means the person who wants to cross the river. जो क्रॉस करेगा उसको यहां से आना पड़ेगा और क्रॉस करने के बाद उसको यहाँ पे वो यहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा और क्या बन जाएगा? x square. So let us take few numbers here. So let us take few, I mean numbers here. Let's say -1. Then we have 2. Then we have 3. We have 4. We have 5 and so on. और यहाँ पे ऑलरेडी जो नंबर्स है, मान लो वो नंबर्स है, let's say suppose 0. Then we have 1, 4, 5, 9, 10, 16, 20, 25 and 30. ठीक है? मान लो जो लेफ्ट वाला जो सेट है, इस सेट का मैंने नाम दे दिया A. सेट का नाम क्या दे दिया मैंने? सेट A. और जो राइट वाला जो एलिमेंट्स है उसके जो सेट है उसका मैंने नाम दे दिया मैंने सेट B दे दिया. ठीक है? अब देखो अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल मैंने दिया कि ये एक रिवर है और ये रिवर को क्रॉस करके इनको रिवर को क्रॉस करना है और तब जाके और रिवर को क्रॉस करने के बाद देखो रिवर में एट अ टाइम एक ही आदमी क्रॉस कर सकता है रिवर को. दूसरा आदमी जाएगा वो
उधर ही खत्म हो जाएगा, ऐसे सोचो, मतलब उसका कोई अता पता नहीं है। तो मान लो कि सपोज -1 इस रिवर को क्रॉस करे तो बताओ तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। और एक और चीज मैं बता देता हूं, बनना ना बनना तुम्हारे हाथ में नहीं है, बनना एवरीवन नोट डाउन। तो मान लो सपोज, अच्छा मैं ये बात बोल रहा था कि तुम्हारे हाथ में नहीं है बनना ना बनना, इन सारे नंबर्स का, इन सारे लोगों का ऑलरेडी फेट डिसाइडेड है, वो क्या बनेंगे। और पता है वो जो बनेंगे वो यहां पे है, उनका ऑलरेडी जो किस्मत है डिक्लेयर्ड है, उनका बनना ना बनना ऑलरेडी हर एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। तो बताओ मुझे, सिर्फ तुम लोग ये बताओ कि -1 अगर इस रिवर को क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, बताओ तो क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, 1। बताओ तो यहाँ पे 2 अगर इस रिवर को क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 x के जगह मैंने x जो है क्रॉस 2 क्रॉस करना चाहता है, x के जगह 2 आ गया, बन क्या जाएगा 2, 4 प्रेजेंट है। मैंने बोला ना हमारे हाथ में नहीं है, ऑलरेडी क्या बनना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो ऑलरेडी है राइट साइड। अब बताओ मुझे 3 क्या बन जाएगा, 9, 4 क्या बन जाएगा, 16, 5 क्या बन जाएगा, 20। सो ऑलरेडी मतलब ये सारे नंबर्स, ये सारे लोग जो रिवर को क्रॉस करेंगे और क्या बन जाएंगे वो ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, हम नहीं चेंज कर सकते, हम नहीं बना सकते, ऑलरेडी वो डिसाइडेड, उनका किस्मत, लेट्स थिंक इन दिस वे कि उनका किस्मत ऑलरेडी बना हुआ है, सबका किस्मत लिखा हुआ है। तो वैसे इनका भी किस्मत लिखा हुआ है कि ये इनका किस्मत क्या है कि -1 1 बन जाएगा, 2 4 बन जाएगा, 3 9 बन जाएगा, 4 16 बन जाएगा, 5 25 बन जाएगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट एक बात बताओ तुम लोग, ये जो रिवर के लेफ्ट वाले जो लोग हैं, ये जो सेट के अंदर प्रेजेंट है, इसका मैंने नाम ए दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। डोमेन मतलब जो हम लोग फंक्शन में डाल सकते हैं, जो हम लोग मशीन में डाल सकते हैं, जो इस रिवर में जा सकता है, वो सब क्या है बताओ तो, वो कौन कहां से आएगा, वो इस सेट से आएगा। इस सेट का नाम क्या होता है, डोमेन सेट। डोमेन सेट का मतलब क्या होता है, डोमेन मींस वो सेट जहां से हम लोग नंबर्स को फंक्शन में, मतलब फंक्शन एक तरह का मशीन है, एक तरह का रिवर है, एक तरह का मशीन है, मशीन में कुछ डालते हैं कुछ बन जाता है। यहाँ पे -1 को डाल रहे हैं, क्या बन जा रहा है, 1 बन जा रहा है। तो वैसे ही फंक्शन एक तरह का मशीन जैसा काम कर रहा है, मतलब अगर हम इसमें डालें तो कहां से डालेंगे, हम लोग जो भी सेट से डालेंगे एलिमेंट्स, वो सेट का नाम क्या बताओ तो, डोमेन सेट। तो डोमेन सेट यहाँ पे क्या है, ए है। डोमेन का मतलब क्या होता है, ऑल दोस वैल्यूज which can be taken as input to the function। मतलब जो फंक्शन में हम लोग वैल्यूज को इनपुट ले सकते हैं, जो फंक्शन में हम लोग वैल्यूज को इनपुट ले सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन बोलते हैं। वो सेट के वैल्यूज को हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो फंक्शन मतलब एक तरह का मशीन है, और मशीन कुछ बनाता है, क्या बना देगा, x को x² बना देगा, ठीक है। और जो ऑलरेडी मतलब ये सारे एलिमेंट्स का जो ऑलरेडी जो इमेज, मतलब जो किस्मत है, मतलब जो बन जाएगा वो ऑलरेडी जिसमें सेट में बिलोंग करता है, उस सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन, समझ में आ बात? मतलब ये कि अब अगर हम फंक्शन के लैंग्वेज में बात करें, अभी तो मैंने ऐसे बोला कि फंक्शन एक तरह का मशीन है, मशीन में कुछ डाल दो वो बना के कुछ निकाल देता है, ठीक है। तो जो डालते हैं वो कहां से आता है, फंक्शन में जो डालते हैं वो कहां से आता है, और जो निकलता है वो कहां रहना चाहिए, कोडोमेन। अब देखो फंक्शन में अगर हम इसको बात करें तो देखो ध्यान से एक बार, इमेज ऑफ -1 इज 1, मतलब -1 का इमेज क्या है बताओ तो, 1 है। मतलब इमेज मतलब हम क्या बन जाएंगे, हम क्या लिखेंगे, अगर हम फंक्शन में डाल दिया जाएंगे तो उनको क्या बना दिया जाएगा, मतलब मेरा इमेज क्या होगा, मेरा इमेज 1 होगा, ठीक है। अगर हम मान लो 2 को हम डाल दिए जाएंगे इस मशीन में, तो मैं 2 क्या हो जाएगा, 2 क्या बन जाएगा बताओ तो, 2 बन जाएगा 4। अगर मैं मान लो मैं मतलब 3, मैं मान लो इमेजिन कर रहा हूं कि मैं इमेजिन मतलब मैं इमेज अपना, मैं इमेज जानने का चाह रहा हूं कि मेरा इमेज क्या होगा। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मुझे अगर इस फंक्शन में डाल दिया गया, उस मशीन में डाल दिया गया, तो मैं क्या बन जाऊंगा,
तो मेरा इमेज मतलब मैं कौन हूं, मैं 3 हूं, मैं क्या बन जाऊंगा, मतलब मेरा इमेज क्या बन जाएगा, समझ में? तो इमेज ऑफ 3 is 9. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो याद रखना कोडोमेन सेट का मतलब क्या होता है, डोमेन सेट का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग फंक्शन में इनपुट लेते हैं, जिस सेट से डालते हैं, जिस फंक्शन में जहां से वैल्यूज को डालते हैं इन फंक्शन में इनपुट, वो हो गया सेट डोमेन। और कोडोमेन मतलब क्या हो गया, जहां पे उन एलिमेंट्स का इमेज फॉर्म हो, मुझे दिख रहा है कि मैं वो क्या बनूंगा, वो बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, तो वो कहां पे है, उस वो सेट का नाम क्या है, वो सेट का नाम है कोडोमेन। कोडोमेन इज अ सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस, मतलब हम लोग, मतलब कहने का मतलब है कि सेट ऑफ इमेजेस नहीं बोल सकते, मतलब हम एग्जैक्टली वैसा बोल सकते हैं कि हमारा इमेज जिस सेट में प्रेजेंट होगा, वो सेट का नाम क्या है बताओ तो, वो सेट का नाम है कोडोमेन। मतलब अब मेरा जो इमेज जिस सेट में प्रेजेंट होगा उसका नाम क्या है, कोडोमेन नाम। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, सबका एक बात बताओ तो, यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इमेज फॉर्म हो रहा है कि नहीं, मुझे बताओ तो? यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इमेज फॉर्म हो रहा है, ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसका इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, बताओ तो, सोच के बताओ, देख के बताओ। यहां देखोगे ना इमेज के लिए, तो यहां देखोगे कि यहां मेरा इमेज क्या बनेगा, 1, 2 का इमेज 4 बन रहा है, 3 का इमेज 9 बन रहा है, 4 का इमेज 16 बन रहा है, 5 का इमेज 25 बन रहा है। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज नहीं बन रहा है? नो सर, ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा हो भी नहीं सकता है। ऐसा हुआ तो वो फंक्शन नहीं है, ऐसा हुआ तो वो फंक्शन नहीं है। मतलब फंक्शन होने के लिए डोमेन का जितना भी एलिमेंट्स है, जितना भी वैल्यूज है, उसका इमेज दिखना चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे सपोज 7 ऐड कर दूं, तो 7 का इमेज क्या होगा, दिख रहा है मुझे वहां पे, 7 इस दुनिया का नहीं है, 7 का ये दुनिया नहीं है, ऐसे सोचो, 7 का ये दुनिया नहीं है। डोमेन, डोमेन मतलब वो जो हम लोग फंक्शन में डाल सकते हैं। 7 को डाल सकते हैं हम नहीं, क्योंकि 7 यहाँ पे इमेज दिख रहा है मुझे, यहाँ पे नहीं, 7 का इमेज नहीं दिख रहा है, मतलब 7 डोमेन में नहीं है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है सेट जो डिसाइड करता है कि हम लोग उस मशीन में क्या क्या डाल सकते हैं। और याद रखना डोमेन के हर एक एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। और पता है कैसा इमेज होना चाहिए, यूनिक। कैसा इमेज होना चाहिए बताओ तो, यूनिक। अच्छा बताओ तो, फंक्शन मतलब मशीन कभी मजाक करता है क्या? आज डाल दिया मैंने, आज मान लो एक मशीन में मैंने सपोज आटा का मशीन में, आटा बनाने वाले मशीन में मैंने आज गेहूं डाल दिया, तो आज वो आटा बना दिया, कल को वो क्या कुछ चावल बना देगा, कल को वो तेल बना देगा, क्या ऐसा करेगा क्या, मजाक करेगा कभी फंक्शन? मतलब फंक्शन में ऐसा कभी होगा? तुम ऐसे इमेजिन करो, इसमें मैंने x की जगह पे 1 डाला, तो मेरे लिए आंसर 1 आ गया, उसके लिए पीयूष के लिए आंसर 2 आ गया, तुम्हारे लिए आंसर 3 आ गया, तुम्हारे लिए आंसर 4 आ गया। ऐसा कभी फंक्शन कर सकते हैं? फंक्शन क्या जादू है क्या? मतलब कि फंक्शन में मैंने अगर मान लो इसमें अगर x की जगह पे 1 डाला, तो मेरा आज आंसर 1 आ गया। कल देखें कि सुबह उठा बदल गया, नहीं 1 आज जाके 2 आ रहा है। कल थर्सडे को मेरा आंसर 1 डालने के बाद 4 आ गया। कभी ऐसा हो सकता है क्या फंक्शन? बताओ तो, इस तरह से हो सकता है? मतलब याद रखना पहला पॉइंट यह है कि हर एक एलिमेंट का, डोमेन सेट से हर एक एलिमेंट का इमेज फॉर्म करना चाहिए, लेकिन कैसा इमेज, कैसा इमेज सर यूनिक इमेज। क्लियर एवरीवन? यूनिक इमेज मतलब अगर एक एलिमेंट का ज्यादा इमेजेस फॉर्म कर रहा है, मतलब वो फंक्शन नहीं है, वो जादू है। क्या है वो? चैप्टर फंक्शन नहीं है। वो चैप्टर कौन सा है? जादू वाला फंक्शन। वो मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स में इस तरह का खेला नहीं होता है, जहां पे आज 1 डाल दिए तो 1 आंसर आ गया, कल थर्सडे तो 4 आ गया, फ्राइडे तो 5 आ गया, सैटरडे तो 6 आ गया। ऐसा हो सकता है क्या? एक फंक्शन में आज जो वैल्यू डालेंगे कल भी वही आएगा, उसके लिए भी वही आएगा, इसके लिए भी वही आएगा। तो इसीलिए एक फंक्शन का जो हम डोमेन सेट से जो भी हम वैल्यूज को इनपुट ले रहे हैं, तो उसका इमेज क्या आना चाहिए बताओ तो? यूनिक आना चाहिए। अब हम देखो इमेज के बारे में तो मैंने बता दिया। every element in the domain set must have what kind of image? Unique image in the कोडोमेन। मुझे लिखने का भी जरूरत नहीं है, इमेज तो कोडोमेन में ही प्रेजेंट होना चाहिए। इमेज कहां मेरा होना चाहिए? मेरा इमेज कहां होना चाहिए? कोडोमेन सेट। समझ में? अब लेट्स थिंक दिस वे, प्री इमेज। अब मैं जब मेरे को बना दिया गया 1, अब मैं वहां से सोचूं कि मैं पहले क्या था।
मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। मैं पहले क्या था, मतलब 1 पहले क्या था, 4 पहले क्या था, 0 पहले कुछ था, 0 नहीं था, मतलब 0 का कोई प्रीवियस नहीं था। मतलब मैं अब पहले सोच रहा हूँ, पहले मतलब प्री मतलब अपना पहले वाला सोच रहा हूँ, पहले वाला दुनिया सोच रहा हूँ, मतलब पहले वाला पिछला जन्म के बारे में सोच रहा हूँ मैं कि मैं 0 पहले क्या था, मैं पहले कुछ भी नहीं था, मेरा ये फर्स्ट है। 1 मैं पहले क्या था, मतलब 1 का प्रीमेज है, 1 का प्रीमेज है, मतलब व्हाट इज द प्रीमेज ऑफ 1? The image of 1 is -1. What is the preimage of 5? कोई प्रीमेज नहीं. What is the preimage of 9? What is the preimage of 10? कुछ नहीं. What is the preimage of 16? 4. What is the preimage of 20? Nothing. What is the preimage of 25? 5. What is the preimage of 30? Nothing. समझ में आया बात? ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है इस तरह का, कोई दिक्कत नहीं. Preimage of 1 is -1. Preimage of 4 is 2. ऑलराइट, इस तरह से हम सारा नहीं लिख रहे, समझ में आया ना? प्री इमेज मतलब क्या? प्री इमेज मतलब मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मैं पिछले जन्म में क्या था, ठीक है? मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मैं पहले क्या था, मतलब 1 का प्री इमेज -1, 4 का प्री इमेज 2, 9 का प्री इमेज 3 एंड सो ऑन. क्लियर? अब देखो ध्यान से, दूसरा पार्ट, रेंज क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज? देखो रेंज का मतलब क्या होता है, ध्यान से एक बार देखना. रेंज का मतलब होता है वो सेट का सारा एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल दोस वैल्यूज व्हिच हैज इट्स फ्री इमेज. क्या बोला मैंने? सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स इन द कोडोमेन सेट, फ्रॉम द कोडोमेन सेट which has its free image. तो बताओ, तो किस किस एलिमेंट्स का प्री इमेज है? किस किस एलिमेंट्स का प्री इमेज है बताओ? किस किस का बोलो? 1 का है, तो 1, 4, 9, 16, 25. यस 1 का है, उसके बाद 4 का है, उसके बाद 9 का है, 16 का है, 25 का है. तो जिस एलिमेंट्स का प्री इमेज है, जिस एलिमेंट का कोडोमेन सेट में जिस एलिमेंट का प्री इमेजेस है, 0 का नहीं है, 5 का नहीं है, 10 का नहीं है, 20 का नहीं है, 30 का नहीं है, हटा दो. हटाने के बाद जो बचा उन सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज है या नहीं? है ना? उस एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर लिख दो जिसको बोलते हैं हम लोग रेंज. एंड हेंस वी कम टू द कंक्लूजन दैट रेंज is always a subset of codomain. है कि नहीं? कोडोमेन का सबसेट होगा या नहीं? मतलब हम ऐसा कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेंज के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है जो कोडोमेन में नहीं है? क्योंकि हम पिक कहां से कर रहे हैं? पिक कहां से कर रहे हैं? रेंज के अंदर जो एलिमेंट्स को मैंने लिखा है कहां से लिए है? कौन से एलिमेंट्स को लिया है? जिसका प्री इमेज हो. समझ में आया मेरा बात? अब ये पूरा का पूरा जो भी चीज मैंने समझाया है, प्लीज एवरीवन राइट डाउन एंड देन वी विल समराइज द होल थिंग. ठीक है? फिर हम लोग आगे मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे. सो आई वांट योर अटेंशन. ये तो हो गया फंक्शन, मशीन बना दिया, फंक्शन को रिवर बना दिया, कुछ भी बना दिया. लेकिन मैथ्स में इसको लिखते कैसे? सबसे पहले फंक्शन का नाम, मतलब मशीन का नाम, सच दैट डोमेन लिखेंगे, उसके बाद कोडोमेन सेट लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फंक्शन क्या करता है वो लिखेंगे. समझ में? सो दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट मैथमेटिकली. क्लियर? अगर वो g ऑफ x होता तो यहां पे हम g देते. समझ में आया? g की जगह q, q r s कुछ भी हो सकता है. और उसके बाद a का मतलब क्या है? डोमेन. डोमेन का मतलब क्या होता है बताओ? डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन इज अ सेट from where the values are taken as input to the function, and that element must have what kind of image? उसका इमेज अगर नहीं है तो वो डोमेन के अंदर गलत है, वो नहीं बिलोंग करना चाहिए डोमेन के अंदर. डोमेन का डेफिनेशन ही क्या होता है? डोमेन का डेफिनेशन ही होता है all those values of x which can be taken as input to the function is called domain and which has its
whose image must exist, जिसका इमेज क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। और इमेज कहाँ एग्जिस्ट करता है बताओ तो, फंक्शन में, कोडोमेन में एग्जिस्ट करता है। अभी तो ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, डोमेन का हर एक एलिमेंट का वैल्यूज को फंक्शन में लेने के बाद उससे जो इमेज फॉर्म करता है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। जब मैं बोलूं एग्जिस्ट करना चाहिए तो कहां, कोडोमेन, समझ में? और कैसा इमेज, यूनिक इमेज। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इमेज जब भी बोलते हैं तो हम ये बोलेंगे कि डोमेन सेट का एक एलिमेंट का फंक्शन में पास करके उसका इमेज ये है, वैसे बोलेंगे यहां से इमेज यहां है, इसका इमेज, इस एलिमेंट का इमेज यहां है, समझ में? तो बात प्री जब बोलेंगे तो बोलेंगे कि ये जैसे 1 का प्री इमेज क्या है, -1, समझ में? तो प्री इमेज ऑफ 1, प्री इमेज ऑफ 4, प्री इमेज ऑफ 9। प्री जब बोलेंगे तो यहां से कंपैरिजन शुरू करेंगे, और जब इमेज बोलेंगे तो यहां से समझ में? ये हो गया 3-4 चीज। रेंज क्या होता है, रेंज मतलब कोडोमेन सेट से वो एलिमेंट्स को पिक करो जिसका प्री इमेज हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज होना जरूरी है। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज है नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स इसका प्री इमेज नहीं हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे केस में कि जितना एलिमेंट्स कोडोमेन में है वो सारा का प्री इमेज हो। मैंने ऐसा तो कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे मैंने बोला है कंडीशन अप्लाई व्हाट, एवरी एंड यूनिक इमेज। लेकिन यहां पे मैंने ये नहीं बोला कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना जरूरी है। हाँ, ये बोला कि जिस एलिमेंट का प्री इमेज है उसको लिख दो एक सेट में जिसको बोलते हैं रेंज। समझ में मेरी बात? और मैंने फिर ये बोला फाइनली कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। व्हाई इट इज अ सबसेट? बिकॉज़ रेंज के अंदर जितना एलिमेंट्स है वो कोडोमेन के ही कुछ मतलब कोडोमेन के या तो बराबर होगा या फिर उससे कुछ लेस एलिमेंट्स, मतलब इसका सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में बिलोंग करेंगे। समझ में? अब तुम लोग अपना अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, मैं एक बार टाइम दे। Now let me just add here one also. Instead let me add one. देखो मैंने ये बोला कि हर एक एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए। जैसे मेरा क्वालिटी, सपोज मेरा एक, जैसे क्लास में एक स्टूडेंट है ए, उसका क्वालिटी ये है कि वो बहुत ऑनेस्ट है। दूसरा स्टूडेंट बी है जिसका क्वालिटी क्या है, वो भी बहुत ऑनेस्ट है। तीसरा स्टूडेंट सी है, उसका भी क्वालिटी क्या है, वो भी बहुत ऑनेस्ट है। डी स्टूडेंट है, उसका क्वालिटी क्या है, बहुत ओबीडिएंट है। ई का क्या है क्वालिटी, वो भी ओबीडिएंट है। मतलब ये क्या है पता है, ये इस तरह का, यहाँ पे तुम्हारा हर एक का यूनिक क्वालिटी है, हर एक का यूनिक क्वालिटी है। लेकिन मान लो एक बच्चा है एफ जो कि बहुत नॉटी है, बहुत हेल्पफुल भी है, इसका क्वालिटी यूनिक है, इसका क्वालिटी यूनिक नहीं, इसका दो क्वालिटीज। इसका क्या बताओ तो दो क्वालिटीज है, मतलब एक स्टूडेंट का दो क्वालिटी है, इसको यूनिक नहीं बोलते। बट तुम्हारा क्वालिटी ऑनेस्ट है, एक स्टूडेंट का क्वालिटी ऑनेस्ट है, एक स्टूडेंट का क्वालिटी ऑनेस्ट है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ए बी सी तीनों का क्वालिटी एक ही है, तीनों का एक ही क्वालिटी है, दैट इज ऑनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक का बहुत सारा क्वालिटी, ये यूनिक नहीं। समझ में बात? मतलब ऐसा हो सकता है, देखो ध्यान से, देखो यहां पे ध्यान से इस चीज को नोट करना कि 1 का भी इमेज क्या फॉर्म हो रहा है और -1 का भी इमेज क्या फॉर्म हो रहा है, 1। मतलब यहां पे क्या देख रहे हैं कि दोनों का यूनिक इमेज है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट अ मिनट, इससे क्लियर जाता होगा। सपोज f1 एक फंक्शन है, f2 एक फंक्शन। सपोज यहां पे 1, 2, 1, 3 है, 1, 4 है, 2, 5 एक फंक्शन है f 1, 2 -1, 2 3, 2 5, 6। नाउ टेल मी दोनों में से कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं, बताओ। तुमको पता है कि पहला कंपोनेंट, जैसे कि ये पहला कंपोनेंट है ना, ये क्या है, ये 1 का इमेज 2 है। ये फंक्शन में जब हम 1 को पास कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो क्या बना दे रहे हैं बताओ तो, 1 को क्या बना दे रहे हैं, 2। 1 को क्या बना दे रहे हैं, 1 को क्या बना दे रहे हैं, 1 को 2 को क्या बना दे रहे हैं। अब बताओ मुझे, क्या ये फंक्शन है? नो सर। क्यों बताओ तो, ये फंक्शन का एक का बहुत सारा इमेज है। 1 का इमेज 2 है, 1 का इमेज 3 है, 1 का इमेज 4 भी है। तो ये तुम्हारा फंक्शन नहीं है, याद रखना।
क्योंकि मैंने बोला है एवरी एलिमेंट मस्ट हैव व्हाट काइंड ऑफ इमेज, यूनिक। तो क्या इस एलिमेंट का यूनिक इमेज है? तो ये फंक्शन नहीं है। अब देखो क्या ये फंक्शन है कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं, क्योंकि Yes, sir. यहाँ पे 1 का इमेज 2 है, -1 का इमेज 2 मतलब 1 का इमेज 2 है, -1 का इमेज भी 2 है और 3 का इमेज भी 2 है। ऐसा हो सकता है, मतलब फंक्शन में तुम देखो ऐसा हो सकता है, फंक्शन में ऐसा हो सकता है। Many to 1, क्योंकि बहुत अच्छा। एक बात बताओ, मेरा क्वालिटी अगर ऑनेस्टी है और तुम्हारा क्वालिटी भी ऑनेस्टी है, हो ही सकता है ना। बोलोगे नहीं सर मेरा, मैं यूनिक तभी मानूंगा जब मेरा पूरा वर्ल्ड में मैं अकेला मैं लिविंग बीइंग हूं जिसका क्वालिटी और किसी का नहीं है। ऐसा पॉसिबल होगा? बताओ। यूनिक का मतलब क्या होता है, अभी समझ में आया तुम लोग को? यूनिक मतलब मेरा क्वालिटी यूनिक है, मतलब मैं ऑनेस्ट हूं, और तुम्हारे में से भी कोई अगर मानते हैं अपने आप को कि मैं भी ऑनेस्ट हूं, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो मतलब तुम्हारा क्वालिटी क्या है? यूनिक है, समझ में? लेकिन मैं ऑनेस्ट भी हूं, मैं ओबीडिएंट भी हूं, मैं रिस्पेक्टफुल भी हूं, मैं बहुत अच्छा पढ़ाई में भी हूं, तो क्वालिटीज बहुत सारे हैं। समझ में आया मेरे बात? वो क्या है? वो 1 to many 1। तो मतलब याद रखना, हम आ रहे उस पार्ट में भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम लोग ये सोचो एवरी एलिमेंट मस्ट हैव यूनिक इमेज। तो क्या एवरी एलिमेंट मतलब एवरी क्या है? एवरी का तो बात छोड़ो, एक एलिमेंट यहां दिख रहा है जिसका एक यूनिक इमेज ही नहीं है, जिसका बहुत सारा इमेज है, तो ये फंक्शन हुआ? नहीं। ये फंक्शन हुआ? हाँ, क्योंकि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है। देखो तो राइट साइड में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका जैसे जैसे 2 का प्री इमेज 1, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसका एक ही इमेज, समझ में? इसीलिए यूनिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लेफ्ट में देख रहे हैं सब अलग अलग है। 1 है, 1 और क्या रिपीट कर रहे हैं? पहला मतलब पहला जगह पे कहीं भी 1 रिपीट कर रहे हैं, सब यूनिक है, मतलब सबका तुम्हारा यूनिक इमेज। अच्छा समझ में आया? तो अभी हम इस चीज को और क्लियर करेंगे। देखो एक डायग्राम बना करके, एक पिक्टोरियल डायग्राम बना करके हम ये चीज को और क्लियर करेंगे। फिलहाल अगर तुम लोग को यहां तक समझ में आया, अब देखो ध्यान से नेक्स्ट। So everyone draw these 4 arrow diagrams. एक बार ना सबके चारों एरो डायग्राम बनाओ पहले। So you all have studied in the chapter relations that association between two sets or the same set by a relation is called, I mean मैंने बोला by a relation मतलब वो relation होता है कि नहीं? मतलब एक कंडीशन के हिसाब से अगर दो सेट के एलिमेंट्स को हम एसोसिएट करें, दो सेट के एलिमेंट्स को अगर हम एसोसिएट करें by a certain condition, it is called a relation. कंडीशन कुछ भी हो सकता है, is a wife of, is a sister of, is कुछ भी हो सकता है, is greater than, is less than, is square of, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो एक बात बताओ, ये चारों रिलेशन है? Yes, absolutely, all four are relations. इसमें कुछ जो जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है उसको मैंने एसोसिएट किया है, जो नहीं सेटिस्फाई कर रहा नहीं एसोसिएट किया है। अब देखो ध्यान से एक चीज को नोट करना है,
मुझे ये बताओ क्या ये वाला रिलेशन फंक्शन है या नहीं है? How many of them will agree that this is a function? So it is not a function. It is not a function. It is a function or not a function? ऑनलाइन में जो ऑफलाइन में जो लोग अटेंड कर रहे हैं सब बोल रहे हैं कि सर ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। कैसे नहीं है बता सकते हो इसके पीछे रीजन? बिकॉज 5 का डोमेन सेट में से जो दो एलिमेंट्स है 5 और 6 उसका इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि क्या लिखा है मैंने? एवरी, नोट करो वो टर्म, एवरी एलिमेंट, तो वही तो एवरी तो तुम्हारा फेल कर रहा है, हर एक एलिमेंट का इमेज है नहीं, तो ये फंक्शन नहीं, ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं। अब बताओ क्या ये रिलेशन फंक्शन है? थोड़ा सोचा है। No, sir. फंक्शन नहीं, क्या ये फंक्शन है? No sir. नहीं है, तो इसका नहीं है पीछे क्या रीजन? The unique नहीं है. The unique वन नहीं का है. इमेज ये है, वन का इमेज बी है, वन का इमेज सी है, मतलब वन का यूनिक इमेज नहीं है। और इस तरह का रिलेशन को वन टू मेनी बोलते हैं। तो वन टू मेनी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। वन टू मेनी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब टेल मी, इज दिस अ फंक्शन? Yes, is this a function? Yes. Yes, it is a function because every वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और यूनिक वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हर एक का यूनिक इमेज। हाँ, यहाँ पे many to one है, many to one कोई दिक्कत नहीं, ये many to one relation, many to one relation is a function. Many to one relation along with all the conditions of functions is satisfying. Many है और one है, many और one है, वो भी है, और उसके बाद सारा कंडीशन मतलब एवरी वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, तो ये फंक्शन है। अब बताओ क्या ये फंक्शन है? Yes sir. कोई भी बोल सकते हैं फंक्शन है। और ये पता है कैसा रिलेशन है? 1 to 1। सो 1 to 1 इज अ फंक्शन, many to 1 इज अ फंक्शन along with every वाला कंडीशन। अगर तुमने एवरी एलिमेंट की डोमेन को ध्यान रखा है तो तुमको बस ये चीज देखना है नेक्स्ट कि क्या वो many to 1 है, क्या वो 1 to 1 है। बट कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है? और ये वाला चलो ध्यान समझ में तो अभी क्लियर हुआ सबका। अब हम लोग चलेंगे आगे टाइप्स में। पहले ये कॉपी करो सब। There is nothing in the mobile now. Mobile नहीं। Now types. सबसे पहले 1 and many 1। तो ये 1 many 1 क्या है मैंने अभी जस्ट बताया भी था, इसमें भी एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको समझ जाओगे तो फिर आगे भी बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। कोई भी फंक्शन देखो डायग्राम से तो तुम लोगों को क्लियर है, मतलब एरो डायग्राम से देखिए कैसे प्रूव करते हैं कि वो 1 है या मेरे। पहले मैंने कोई बात, एक स्विच का कितना स्टेट होता है, मतलब एक स्विच के साथ तुम क्या कर सकते हो? ऑन या तो अच्छा एक स्विच के साथ ऐसा कभी कर सकते हो ऑन ऑफ, कभी ऐसा नहीं, या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा। ठीक वैसे ही एक फंक्शन या तो 1 होगा या फिर क्या होगा many 1। अब बोलो ये मत बोलो सर यहाँ पे तो 1 रिलेशनशिप भी है या many 1 भी है, लेकिन फिर इसको many 1 क्यों बोलते हैं? इसको कहा many 1 है, यहाँ पे रिलेशनशिप 1 का है लेकिन ये many 1 है, तो इसको many 1 रिलेशनशिप कहना, ये क्या कहा जाए, समझ में? सो नोट डाउन, इस पार्ट पे मैं बाद में आता हूँ पहले। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं 1 to 1,
ठीक है। अब देखो, तो या तो एक फंक्शन क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है, या फिर वो एट अ टाइम मेनी वन हो सकता है, दोनों वो साथ में कभी हो नहीं सकते। ठीक है, अब ध्यान से नोट करो, हाउ टू शो दैट अ फंक्शन इज 1। लिसन, सपोज f is a function a to b, how to show that a function is 1? Listen, let x1 comma x2 be two distinct elements in set A such that, everyone just tell me one thing, listen here, I want everyone to concentrate here. I don't understand why everyone copying when I give you time to copy. Why is what is there to copy first? क्या हो रहा है, पहले यहाँ देखो, बाद में कॉपी बाद में। अब सुनो एक बार, सपोज मान लो एक एलिमेंट है ए, और एक मतलब मान लो ए एक एलिमेंट है, ठीक है, और f एक फंक्शन है, fx एक फंक्शन है, तो बताओ तो a का इमेज क्या होगा इस फंक्शन में? क्या मैं बोल सकता हूँ a का इमेज f of a होगा, ऐसे मैं बोल सकता हूँ? बताओ। जैसे मान लो सपोज फॉर एग्जांपल f of x है x plus 1, और तुमसे ये पूछो कि व्हाट इज f of 1, तो आंसर क्या होगा? 1 plus 1 होगा कि नहीं? 1 plus 1 2। मतलब अगर तुमसे ये पूछे कि 2 का इमेज इस फंक्शन में क्या होगा, तो f of 1 का वैल्यू बोल सकते हैं ना हम लोग, व्हाट इज द इमेज ऑफ 2? अगर हम पूछे व्हाट इज द ट्रू, व्हाट इज द इमेज ऑफ 2 व्हेन पास्ड थ्रू दिस फंक्शन, व्हाट इज द इमेज ऑफ 2 व्हेन पास्ड थ्रू दिस फंक्शन, द इमेज ऑफ 2 विल बी द आंसर व्हिच वी ऑब्टेन आफ्टर सॉल्विंग f of 2। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि f इज अ फंक्शन x1 and x2 are two distinct, क्या बोला मैंने, x1 and x2 are two distinct elements in the domain set, so can you tell me कि अगर मैं बोलूं तुमसे कि इसका इमेज क्या होगा दोनों का, अगर मैं ये बोलूं कि दोनों का इमेज सेम होगा, मैं क्या बोल रहा हूं देखना है बता। Let us assume that there are two distinct elements in the domain set, two distinct elements in the domain set which has got same image, जिसका क्या होगा बताओ तो? सेम इमेज होगा। सेम इमेज मतलब फंक्शन का x1 पे आंसर और x2 पे आंसर क्या होगा बताओ तो? सेम होगा। अच्छा बताओ तो सपोज एक फंक्शन है f r2r, what do you mean by r2r? Can you explain me? What does capital R stands for? Real numbers. What does capital R stands for? Real numbers. It stands for real numbers. And if f of x is x square, अगर हम तुमसे बोले show that this function is many one, तो तुम क्या करोगे? तुम एक सिंपल एग्जांपल दे दोगे कि at -1 and 1, मतलब रियल नंबर्स में तुम मतलब डोमेन सेट से दो एलिमेंट्स पिक कर लोगे जिसका इमेज क्या हो रहा है, देखो सेम हो रहा है कि नहीं? मतलब -1 का भी इमेज 1 होगा और 1 का भी इमेज इस फंक्शन में 1 होगा। तो मैंने क्या किया देखना एक बार, यहाँ पे अगर तुमको शो करना है कि एक फंक्शन 1 1 है, तो मैं क्या किया, मैंने अज्यूम कर लिया कि देयर आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन सेट व्हिच हैज गॉट सेम इमेज। अगर ये अज्यूम करके हम प्रूव कर लेते हैं कि नहीं, ये जो मैंने डिस्टिंक्ट लिया है ना वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो दोनों इक्वल है। बात को समझ में क्या बोल रहा हूं? अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि x1 and x2 are two distinct elements in the domain set which has got same image, अज्यूम करने के बाद after assumption, if I solve that x1 is equal to x2, then this is which type of function? मैंने ये बोला कि x1 and x2 are distinct, लेकिन मैंने प्रूव क्या किया बताओ तो? प्रूव क्या किया मैंने? x1 equal to x2, मतलब ये कैसे है पता है? This is 1 1। और अगर हम ये प्रूव करते हैं कि x1 not equal to x2, मतलब क्या हुआ पता है? मतलब हम लोगों ने क्या प्रूव किया? मतलब हम लोगों ने प्रूव ये किया कि हाँ x1 x2 डिस्टिंक्ट था, x1 x2 डिस्टिंक्ट था, जिसका इमेज सेम था। अगर तुम x1 नॉट इक्वल टू x2 शो कर दिया, मतलब ये मेनी वन फंक्शन। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाउ टू शो दैट अ फंक्शन इज 1 1। इन ऑर्डर टू शो दैट अ फंक्शन इज 1 1, वी आर यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। व्हाट इज दिस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब एक चीज को मान करके ये ट्रू है, उसको ही प्रूव कर दो कि वो गलत है। मतलब हम लोग यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करें? कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब मैं अपने बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं।
देखो जैसे मैंने क्या किया, मैंने लेट लिया x1 एंड x2 आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए। सेट ए मतलब डोमेन सेट से मैंने दो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट लिया जिसका इमेज क्या होगा, सेम होगा। सेम लेने के बाद, ये सब अजम्पशन था, लेने के बाद अगर तुम ये प्रूफ कर दिया, मतलब क्या हुआ बताओ तो? इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं था। क्या था? वो दोनों इक्वल था। इक्वल मतलब ये 1 1 हो गया। और अगर तुम x1 नॉट इक्वल टू x2 शो कर दिया, मतलब क्या था बताओ तो? ये मतलब ये कैसा फंक्शन था? ये 1 1 मिनिमम फंक्शन। बिकॉज़ हम लोगों ने क्या प्रूफ किया कि हां ये दोनों हम लोग डिस्टिंक्ट लिए थे और ये डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग, इसलिए क्या हो गया, मिनिमम। तो एक बार ये वाला पार्ट कॉपी कर सकते हो। See everyone, A is a function. Sorry, A is a set of all real numbers except 1. You have a function f, a to r, let's say, and f of x is x plus 1 by x minus 1. शो क्या करना है कि ये फंक्शन 1 1। तो ये फंक्शन 1 1 शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो एक बार अभी ध्यान से स्टेप्स जो बनेंगे, तो एक बार स्टेप्स को ध्यान से नोट करो। सीधा सीधा let x1 x2 be two distinct belongs to set A. x1 x2 belongs to set A. कौन से सेट से हम लोग ने ये दो एलिमेंट को पिक किया? डोमेन सेट से। be two distinct elements such that, हम लोगों ने ऐसा दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को पिक किया such that f of x1 equals to f of x2. So can you tell me what is the meaning of this line? Anyone who can explain me what is the meaning of this line? Please tell. So they are the same age. Absolutely correct. Very good. मतलब x1 and x2 are two distinct elements present in the code, in the domain set which has got same image. If f is the function, what is the image of that? x1, it is f of x1. What is the image of x2? It is f of x2. Is they have got same image. Now if f of x is x plus 1 by x minus 1, can you tell me what is f of x1? होगा कि नहीं? What is f of x2? Now let us cross multiply. Let us cross multiply and simplify this. Now x1 into x2 gets cancelled, 1 gets cancelled, क्या बचा? minus x1 plus x2 equals to x1 minus x2. So can I say this as 2x2 equal to 2x1? Check करते हैं। x2 minus x2 लेफ्ट में आया तो 2x2 हो गया और minus x1 राइट में गया तो क्या हो गया? 2x1. So 2x2 equal to 2x1 मतलब x2 equal to x1, x2 equal to x1 मतलब x1 equal to x2. अब बताओ तो जो मैंने यहाँ पे लिया था assumption कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है प्रेजेंट है सेट ए में, मतलब डोमेन सेट में, जिसका एक ही इमेज होगा, क्या ये ट्रू है बताओ तो? नो सर, नो। क्या ये ट्रू है बताओ तो कि नहीं? वो मतलब जो मैंने लिया था assumption कि वो दो डिस्टिंक्ट है, क्या डिस्टिंक्ट है या इक्वल है? इक्वल है मतलब क्या ऐसा कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में जिसका एक ही इमेज होगा? नहीं। कैसे प्रूफ किया ये? समझ में? अगर हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि there does not exist two distinct elements, the assumption made by me that the elements are distinct in set A having same image is false, because the elements are not distinct in the domain set. मतलब ऐसा कोई दो एलिमेंट है ही नहीं डोमेन सेट में जिसका इमेज सेम होगा। ये देखो प्रूफ करते हैं। वो दो एलिमेंट जो मैंने लिया था अलग अलग, वो अलग अलग नहीं है, बिल्कुल अलग अलग नहीं है, वो दोनों क्या है? सेम है। and hence we can say that f is 1 function. I hope it is clear to everyone. अभी सबका क्लियर हुआ ये पॉइंट? एक बार कॉपी करो तो ये वाला पहले। 1 1 प्रूफ करने के लिए कभी भी एग्जांपल का यूज मत करना,
कहीं शो करना होगा कि वो फंक्शन 1 1 है, प्लीज डू नॉट यूज एग्जांपल, बिकॉज एग्जांपल से कभी भी ये नहीं प्रूव होगा कि वो फंक्शन 1 1 है। क्योंकि तुम एक बात बताओ, अगर एक फंक्शन एक फंक्शन में मान लो एरो ड्रा करना है, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एन 1 2 3 4 5 6 7 है, सपोज यहाँ पे रिलेशन 1 1, ये 1 1, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 1। तो मैं एक बात बताओ, ये तुम अगर बताओगे कि डी का एक ही इमेज है, ई का 5 इमेज है, एफ का एक ही इमेज है, जी का एक ही इमेज है, क्या इससे प्रूव हो जाएगा? मैं तुमको एक एग्जांपल दे दूं कि ए बी और सी का एक ही इमेज है, तब तो ये क्या हो गया बताओ? तो ये 1 1 तो डिस्प्रूव नहीं हुआ ना, कि क्या हुआ, मैंने 2 1 हुआ कि नहीं? ये तो नॉट 1 1 हो गया ना। तो इसीलिए कभी भी 1 1 प्रूव करने के लिए एग्जांपल्स मत देना, दिस इज द रॉन्ग मेथड। यूज ऑलवेज जनरलाइज्ड मेथड to show that the function is 1 1. use generalized method, generalized method। कभी भी एग्जांपल स्पेसिफिक लेके मत करना, क्योंकि एग्जांपल स्पेसिफिक लेके प्रूव करने से सिर्फ वही चीज प्रूव होता है कि वो 1 1 है, वो एग्जांपल्स वाला ही पार्ट दिखता है कि वो 1 1 है, बाकी पार्ट तो नहीं दिखता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज तरीके से प्रूव करेंगे। लेकिन अगर प्रूव करना होगा कि वो फंक्शन नॉट 1 1 है, तो तुम एग्जांपल ले सकते। तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉट 1 1? कैन यू टेल मी? If a function is not 1 1, many to one समझ में? मतलब इनडायरेक्टली अगर तुमको ये बोला जाए प्रूव दैट द फंक्शन इज मेनी वन, प्रूव दैट द फंक्शन इज नॉट 1 1, एग्जांपल देखो सीधा। जैसे मान लो यहाँ पे f is z to z and fx is x square, show that this function is not 1 1। एग्जांपल है तुम्हारे हाथ में, z क्या इंटीजर्स है, तो बताओ तो तुम्हारे पास एग्जांपल है जहां पे सेम इंटीजर का -1 is also equal to 1 and 1 is also equal to 1। एब्सोल्युटली करेक्ट। -1 का इमेज भी 1 होगा और 1 का इमेज भी 1 होगा। देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट व्हिच इज कॉल्ड सेम इमेज। 2 का इमेज भी 4 होगा और -2 का इमेज भी 4 होगा। समझ में आया तो बात? लेकिन अगर तुमको बोला जाए दैट द फंक्शन इज 1 1 शो, अब बोलेगा तुम लोग कि सर इसमें बोला जाए 1 1, थोड़ी ना कोई भी फंक्शन जो 1 1 नहीं है उसमें भी बोलेगा शो दैट इट इज 1 1, ऐसे कैसे? लेकिन जहां पे बोलेगा दैट द फंक्शन इज 1 1, वहां एग्जांपल मत लेना, मैं ये बोलूंगा। अब जैसे मान लो सपोज फंक्शन है f r/1 और fx है mod x, show that the function is not 1। how to show that the function is not 1? tell me। not 1 1 मतलब many 1, तो क्या एग्जांपल होगी? mod का मतलब पता है ना क्या होता है? mod क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो बोलो ये many 1 कैसे है? So again we can take -1 and 1। yes, समझ में आया तो बात? तो इस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं कि फंक्शन नॉट 1 1 है या फिर मेनी 1 है। बट 1 1 शो करने के लिए एग्जांपल देंगे, मतलब एग्जांपल मतलब सॉल्यूशन, मतलब एक सम का एग्जांपल मिलेगा। डोंट टेक एग्जांपल, मैंने ये समझ में आया मेरा बात? देखो तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, इतना ही मैं रहने देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट एक और टॉपिक सिर्फ बचा है, बट वो टॉपिक से पहले मुझे डोमेन निकालना सिखाना होगा और रेंज निकालना सिखाना होगा। मतलब नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करेंगे हम क्लास, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज हाउ टू फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, एंड देन आई विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।